एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए तो इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 से क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। कैलेंडर ये 2026 और उसके बाद के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। यस, ठीक है। अथॉरिटी कौन है आपको पढ़ना है तो एक बार देख लीजिएगा। डायरेक्टर है आपकी। बेटरमेंट चांसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी है आपकी? एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स, ये आपके सत्यपाल सर हैं शायद। ठीक है, न्यू पैटर्न इसको बोला जाएगा। 2026 में उससे पहले होगा ओल्ड पैटर्न बोला जाएगा। क्लियर। पार्शली क्वालिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शली क्वालिफाइड मतलब जिनके 3 और उससे कम एग्जाम रह गए हैं। ठीक है, इनको क्या है, एक नया पेपर जो आया है पेपर 4 वो जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कब एग्जाम होंगे वो ये हमारे हाथ में नहीं है, जब डिपार्टमेंट कराएगा तब करेंगे। रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन कौन होगी? ठीक है, एग्जाम का इंचार्ज कौन होगा? सीसीआईडी चूज करेंगे और एग्जाम इंचार्ज होगा आपका प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। ठीक है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं यहाँ लिखी हुई है, आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कौन कौन आईटीआई का एग्जाम दे सकते हैं? जो डायरेक्टली रिक्रूटेड आईटीआई हैं। ठीक है, जो एसएससी के थ्रू डायरेक्टली आईटीआई हैं वो लोग देंगे कन्फर्मेशन के लिए। ओएस, जो लोग मैंने एमएस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं यूडीसी का। टैक्स असिस्टेंट, जो यूडीसी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेनो 1-2 जो यूडीसी का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोग वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ चांसेस और एज लिमिट कितनी होगी? 10 चांसेस मिलेंगे। ठीक है, और एज लिमिट क्या है? कोई भी एज लिमिट नहीं, कोई भी एग्जाम दे सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट से पहले आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे एक नया पेपर 4 आया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटरमेंट चांसेस, यदि किसी ने कैटेगरी से एग्जाम क्वालिफाई किया तो बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। बट नंबर ऑफ चांसेस जो होंगे ना वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। टोटल चांसेस कितने होंगे? 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एग्जामिनेशन पेपर कौन कौन से होंगे? देखिए, पहले हमारे पेपर 1, 2, 3, 4 होते थे। अभी पेपर 1, 2, 3, 4 है। इसमें पेपर 5 एड ऑन कर दिया हिंदी का। ठीक है, पहले ये यूडीसी में केवल होता था, अभी इसमें आईटीआई में भी एड ऑन कर दिया। ठीक है, हिंदी का। पेपर 1 इनकम टैक्स लॉ एंड कंपटीशन टैक्स पेयर सर्विसेज। पहले केवल नॉर्मल इनकम टैक्स एंड कंपटीशन होता था, यहाँ पे टैक्स पेयर सर्विस को बढ़ा दिया। 150 मार्क का होता था पहले, अभी 100 मार्क का कर दिया। ऑब्जेक्टिव सारे पेपर ऑब्जेक्टिव में, केवल हिंदी वाला सब्जेक्टिव है। ठीक है, 2-2 घंटे के होंगे। पहले 150 मार्क का होता था तो 3 घंटे का होता था। क्लियर है। चलो, दूसरा पेपर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, पहले केवल बुक कीपिंग होता था, कुछ भी नहीं बढ़ा इसमें, केवल एक चैप्टर पढ़ा हुआ करवाएंगे। अलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर, पेपर 3 हमारा केवल अलाइड लॉ होता था। अभी ऑफिस प्रोसीजर को भी पेपर 3 में, पहले पेपर 4 ऑफिस प्रोसीजर होता था, उसको पेपर 3 में डाल दिया। ठीक है, अलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर कर दिया। आगे आईटी एप्लीकेशन एंड ऑपरेशंस, ये एक नया पेपर डाल दिया। आईटी ऑपरेशन एंड आईटीबीए के बारे में बात करें बेसिकली। ठीक है, उसके मॉड्यूल्स वगैरह को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। पेपर 1, 2 एंड 4 जो होंगे वो 100 मार्क के होंगे। ठीक है, जिनको 2 घंटे में करना है आपको। डिटेल जो होगी एनेक्चर 1 में दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ पेपर 3 जो होगा, जो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे अलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर। ठीक है, इसमें 100 मार्क का होगा, जिसमें 40 मार्क जो होंगे आपके, 60 मार्क अलाइड लॉ पे होंगे, 40 मार्क जो होंगे ऑफिस प्रोसीजर पे होंगे, जिसमें एफआर, एसआर, जीएफआर होगा। ठीक, चलो। पेपर 4 राज्यसभा हिंदी वाला होगा। ठीक है, जिनको 2 घंटे में करना है। सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क का। ठीक है, जिन लोगों ने 10th में हिंदी सब्जेक्ट था उनके पास, ठीक है, उनको ये एग्जामेशन है। ये पहले जैसा रूल, पहले यूडीसी में होता था, अभी आईटीआई में भी डाल दिया। ये केवल एक मोटा चेंज है। क्या? 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग कर दी, पहले 1/8 होती थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ पेपर 1 एंड 3 बेयर एक्ट जो होगा वो अलाउ हो जाएगा। बेयर एक्ट से कवर नहीं कर सकते। ठीक है, आप मान के चलो विदाउट बुक है। ठीक है, वैसे बुक अलाउ होगी। बेयर एक्ट और रूल्स केवल बेयर एक्ट वगैरह ही अलाउ हो सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। कोई किसी भी प्रकार का साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होगा, एक नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ होगा। ये नॉर्मल प्रोविजन पुराने जैसे ही है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो होता है उनके लिए बेंचमार्क क्या होगा? यदि कोई लिख नहीं सकता, लिखने में असमर्थ है, ठीक है, तो वो लोग स्क्राइब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने किसको? एग्जामिन इंचार्ज। ठीक है, एक बार रूल्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक, स्क्राइब की क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है। ठीक, यदि वो खुद पहले तो खुद से अरेंज करना था, अभी खुद से अरेंज नहीं कर पा रहे हो आप, तो अपने प्रिंसिपल एग्जामिनेशन इंचार्ज को बोल के भी आप अरेंज करा सकते हो। वो 2 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन इंचार्ज अरेंज करा के देंगे। ठीक है, यदि किसी के पार्शली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, कोई किसी के 3 या उससे कम पेपर रह गए, मतलब कोई एक पेपर क्वालिफाइड है, ठीक है, तो फिर उसको क्या करना है? पेपर 1 की जगह, पुराने में पेपर 1, नया भी पेपर 1। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया सिलेबस बस। आगे पेपर 2 बुक कीपिंग की जगह नया वाला अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग देना, केवल एक चैप्टर इसमें पढ़ा हुआ। अलाइड लॉ की जगह अलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर देना भाई साहब। ठीक है, पेपर 4 ऑफिस प्रोसीजर की जगह आईटी एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन देना। पेपर 5 हिंदी है। ठीक, वो भी राज्यसभा हिंदी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले होता था ये पेपर आईटीआई में, पेपर 5 कहाँ होता था? मेरे को जहाँ तक जानकारी आईटीआई में तो नहीं होता था, यूडीसी में होता था। कोई बात नहीं, हिंदी है अभी, वो भी राज्यसभा हिंदी है, विदाउट बुक आपको देना है। ठीक, सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, बस यहाँ पे क्या चेंज है? पेपर 1 150 मार्क का होता था, अभी 100 मार्क का होगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। पास परसेंटेज कितने होंगे भाई साहब? 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45 रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलो। पहले क्या होता था? 45 और 40 होता था मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी जो है 50 और 45 कर दिया। ये आईटीओ, आईटीआई, यूडीसी अब सबके लिए सिमिलर कर दिया। क्लियर है, चलो।
45% फॉर कैटेगरी और 50% फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक, जिन्होंने 50% या 45% ऑप्ट कर लिए हैं तो वो पेपर एक एग्जाम से क्या हो जाएंगे, एग्जाम टू रहेंगे, अगले साल उनको दोबारा वो एग्जाम नहीं देना है। क्लियर है? चलो, एग्जाम टू बोलता है इसको, वो पेपर एग्जाम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को बेटरमेंट एग्जाम देना है जिन्होंने कैटेगरी से किया हुआ है, ठीक है, और यदि उनके 50 मार्क्स से कम है, ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको बेटरमेंट से एग्जामेशन है। ठीक है, यदि आपने कैटेगरी में पास किया हुआ है, 50 मार्क्स से कम मार्क्स हैं आपके, फिर भी आप पास हो गए, तो फिर उसके लिए आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोविजन है, पहले सालों में भी सेम होता था। क्लियर? ग्रेस मार्क्स कितने होंगे? ग्रेस मार्क्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 ग्रेस मार्क्स अलाउड है। ठीक है, एक पेपर में लेकिन 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक, पहले पेपर 1 में 3 मिल जाते थे, 2% बोलते थे पहले, अभी परसेंट वाली बात नहीं है। एक पेपर में 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बट यदि सारे पेपर एक साथ क्वालिफाई हो रहे होंगे, ठीक है, या फिर सारे पेपर निकल रहे हैं आपके, 3 पेपर पहले क्वालिफाइड थे, इस बार आपका केवल एक पेपर रह गया था पेपर 1, उसमें आपके 45 मार्क्स भी आए, तो आपको 5 मार्क की पूरी ग्रेस मिल जाएगी, टोटल 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, जनरली एक बार में एक पेपर में 2 मार्क की ग्रेस मिलेगी। ठीक है, और यदि सारे पेपर निकल रहे होंगे तो पूरे 5 मार्क की ग्रेस भी मिल सकती है। क्लियर? चलो, एक बार जो ग्रेस आपने यूज़ करनी वो आपकी आगे कम हो जाएगी। पहले सपोज आपने 2 मार्क की ग्रेस यूज़ करी, तो अभी बची हुई ग्रेस 3 मार्क की रह जाएगी आपकी। ठीक है, यदि आपने अनफेयर मीन्स एग्जाम में चीटिंग वगैरह कोशिश करने के लिए, तो आप पे जो है पेनल्टी प्रोसीडिंग वगैरह जो भी पनिशमेंट वगैरह है वो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग दिया जाएगा, फिर आपको पनिशमेंट वगैरह आपको डीबार भी कर सकते हैं एग्जाम देने से। ठीक है, रिव्यूइंग अथॉरिटी आप से पहले पूछा जाएगा आपका क्या पक्ष है, फिर रिव्यूइंग अथॉरिटी उसको जांच करेगी और वो अपर अथॉरिटी को बताएगी। रिवैल्यूएशन रिप्रेजेंटेशन कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ना रिवैल्यूएशन के लिए ना रिटोटलिंग के लिए। क्लियर है? क्योंकि अब सिस्टम चेक करता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट में सबमिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट एग्जाम अपनी आंसर शीट प्रोवाइड कराता है, उसमें बताता है कि आपको 15 दिन के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है इस मेल आईडी पे आपने एग्जाम इंचार्ज को, तो वो प्रोसेस आपको फॉलो कर सकते हैं बस। बाकी कोई भी रिवैल्यूएशन रिटोटलिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक, आपको एप्लीकेशन जो भी फॉर्मेट बताया जाएगा, बेसिकली वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फाइल होती है, वो आपको फाइल करना और अपने एग्जाम इंचार्ज को एक हार्ड कॉपी देनी होती है, जैसा पहले पुराने सालों में चलता था। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट टू बी सेंड बाय एग्जाम इंचार्ज। एग्जाम इंचार्ज की क्या क्या ड्यूटी है, वो अपर अथॉरिटीज़ को लिस्ट वगैरह सेंड करेंगे, कितने लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी, कब कब कैसे क्या क्या एग्जाम होंगे। ठीक है, और कितने लोगों का सेटिंग प्लान कैसे क्या है, एग्जाम सेंटर वगैरह क्या होगा, वो सब डिटेल्स है। ये हमारे काम नहीं है, ये एग्जाम इंचार्ज का काम है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो अपर अथॉरिटी होंगी वो रिजल्ट को इशू करेंगी। ठीक, सिलेबस पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। सिलेबस क्या भाई था? पेपर 1 पहले 150 मार्क का होता था, अभी केवल 100 मार्क का होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या बोल दिया उन्होंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क का इन टोटल, आउट ऑफ विच 90% वेटेज विल बी गिवन टू इनकम टैक्स एंड 10% जो होगा वो आपका अदर एक्ट को दिया जाएगा, मतलब ब्लैक मनी बनाना। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे तो बता दिया उन्होंने भाई साहब कि देखो ये चैप्टर से पूछेंगे, बट क्या हम डिपार्टमेंट पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम तो पूरा भाई साहब कवर करके चलेंगे। ठीक है, कुछ भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। पेपर विल ऑल्सो कंटेन, अब यहाँ पे ना क्लियरली बताया नहीं हुआ, उन्होंने ओल्ड एक्ट को वो भी नहीं किया हुआ कि ओल्ड एक्ट पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड एक्ट को साथ साथ किया जाएगा, तो ओल्ड और न्यू हम तो भाई साहब दोनों पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है हमें, अल्टीमेटली समराइज फॉर्म में आपको बताएंगे ताकि कम से कम टाइम में आप इसको अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। पेपर विल ऑल्सो कंटेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मोर एम्फेसिस, क्या क्या एम्फेसिस होगा, हेड्स ऑफ इनकम, असेसमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस प्रोविजन एक्सेट्रा। अरे भाई साहब एक्सेट्रा में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, अल्टीमेटली पूरा इनकम टैक्स। ठीक है, कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। टैक्स सर्विस एंड डिजिटल सर्विस डिलीवरी, ये थोड़ा डिटेल में बता दिया। टैक्स पेयर चार्टर्ड एंड सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, उसको करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड टैक्स पेयर सर्विसेज, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रेसे 26 ई पैन, प्री फाइल्ड ITR, आस्क और सेवोत्तम कैसे काम करता है। ठीक है, CP और ई निवारण कैसे काम करता है, उसके बारे में। ठीक है, अदर एक्ट में ब्लैक मनी बेनामी होगी, थॉरली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो वो भी कवर करेंगे। बजट 26 में एक चेंज आया है आपका, एक स्कीम आई है, जैसे IDS होती थी ना, इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड स्कीम, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, ऐसे ही बजट 26 में भी एक ब्लैक मनी के ऊपर स्कीम आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? चलो, पेपर 2 अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, पहले केवल बुक कीपिंग बोला जाता है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बोला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क का होगा। ठीक है, अब यहाँ बोल दिया कि 35% जो होगा वेटेज जो दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे दिया जाएगा। एनालिटिकल, रीजनल, कंप्यूटेशन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये बोला जाता है, फॉलो तो करें। चलो कोई बात नहीं, हम तो पूरा कवर कर चलेंगे। फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ये ऑलरेडी कवर करते हैं हम लोग, AS1 कवर करते हैं। फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम,
डबल एंट्री सिस्टम पे ही पूरा अकाउंटिंग बेस होता है, इसके बगैर तो कर ही नहीं सकते। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ लेजर, सब्सिडरी बुक, ठीक है, ऑलरेडी कवर कर चलता है। बैंक्स ट्रांजेक्शन, बिल्स ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ BRS ऑलरेडी कवर्ड है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते हैं आपको मिसलेनियस वाले चैप्टर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बेसिकली कैश अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बेसिकली P&L अकाउंट होता है, लास्ट चैप्टर में आपको बता के चलता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर्स डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, ऑलरेडी कवर्ड है। प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट अकाउंट, पहला ही चैप्टर है, ठीक है, सब कुछ कवर्ड है। देखिए भारी भारी वर्ड लिखने से कुछ नहीं होता, ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अकाउंटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक, ये मैं आपको ऐड ऑन कराऊंगा। पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट, LLP अकाउंट, ठीक है, ये जनरली ना पार्टनरशिप में बहुत थोड़ा होता है। पहले किस में होता था आपका, ITO में होता था, अभी देखते हैं इस बार कैसे इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बेसिस ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। AS1 ऑलरेडी कवर्ड है, AS2 ऑलरेडी कवर्ड है, AS7 का ब्रीफ आपको करा देते थे, अभी थोड़ा और डिटेल में कराएंगे, ठीक है। AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन कवर होता है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, उसके अलावा थोड़ा सा और डिटेल में थॉरली कवर करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होता है, ये भी कवर करेंगे। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम, AS12, ये नहीं होता था पहले, अभी इसको करेंगे। AS29 भी कवर करेंगे। अकाउंटिंग से का एक नया चैप्टर डाल देंगे, क्लियर, चलो उसको भी कवर करके चलेंगे। द पेपर विल ऑल्सो टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ जनरल कॉमर्शियल टर्म, द पेपर विल ऑल्सो बी ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ठीक है, चलो क्लियर, कोई बात नहीं। जितना कवर्ड है केवल आपका डेप्रिसिएशन में थोड़ा और थॉरली कवर करेंगे, AS को और थॉरली कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पेपर 3 अलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है। अलाइड लॉ केवल ये पहले केवल अलाइड लॉ होता था, अभी ऑफिस प्रोसीजर भी इसमें डाल दिया, ठीक है। 50 मार्क 60 मार्क का आपका अलाइड लॉ होगा, 40 मार्क का आपका ऑफिस प्रोसीजर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलाइड लॉ में क्या क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट पहले इधर नहीं होता था, अभी जोड़ दिया। भारतीय सक्सेस अधिनियम 2023, ठीक है। CPC होगा आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होगा 2005 का। RTI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले ये इधर नहीं होता था, ITO में होता था, अभी यहाँ पे भी शामिल कर दिया, ठीक है। ऑफिस प्रोसीजर 40 मार्क्स का होगा आपका। फंडामेंटल रूल, CCS, CCLs, कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स, पेंशन रूल, डेलीगेशन, फाइनेंशियल रूल्स, जनरल GFR, ठीक है। ऑफिस प्रोसीजर, मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर, एक पॉस एक्ट होता था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है। राइट ऑफ पर्सनल विद PWD कैंडिडेट्स का क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में। हैंडलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वाया GM, कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पेपर 4, ठीक, ये थोड़ा सा नया डाल दिया। पहले पेपर 4 केवल ऑफिस प्रोसीजर होता था, जिसमें पार्ट भी हम लोग पढ़ाते थे, अभी इसमें एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे बस मुद्दा यही है, ये शायद आगे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। ये पेपर सबके लिए मैंडेटरी है, वहाँ बोला हुआ ना पार्शियली क्वालिफाइड को ये देना ही पड़ेगा पेपर 4, ठीक है। चलो, तो जिनके 3 और से कम पेपर रह गए हैं उनको भी देना पड़ेगा, और जिसके सारे पेपर रह गए हैं उसको तो न्यू पैटर्न से देना ही देना है, ठीक है। पार्शियल कैंडिडेट ही फॉलो कर सकता है ना, न्यू और ओल्ड में सेग्रीगेशन, जिसने एक भी पेपर क्वालिफाई नहीं किया उसको तो न्यू पैटर्न पे देना ही देना, क्लियर। चलो, तो अल्टीमेटली ये पेपर 4 सबको देना है। इसमें क्या एप्लीकेशन एंड ऑपरेशंस, ITB एप्लीकेशन मॉड्यूल्स होंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है। असेसमेंट मॉड्यूल्स के बारे में होगी, HRMS के बारे में बात होगी, ठीक है। इनसाइड एप्लीकेशन मॉड्यूल्स, फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक। देखिए कोई भी SSC होता है ना, कहीं ना सपोज कहीं पे आप उसके असेसमेंट वगैरह सर्च वगैरह करने गए तो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल फुटप्रिंट्स जरूर मिल जाए। डिजिटल फुटप्रिंट्स 100% मिटाना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है, तो उससे पकड़ा जा सकता है। आप उसके व्हाट्सएप मेल वगैरह चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन चर्चा इसमें डिटेल में करेंगे, क्लियर है। चले, इसके बाद हमारा पेपर 5 जो होता है वो राज्यसभा हिंदी वाला सब्जेक्ट होता है, ये हम लोग पढ़ाते नहीं जनरली, ठीक। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। ये बताया हुआ 100 मार्क्स में कैसे कैसे सेग्रीगेशन हो, ठीक है। चलो, ब्रीफ ऑफिशियल राइटिंग, ठीक, असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू राइट शॉर्ट ऑफिशियल फॉर्मेट इन सिंपल हिंदी, क्लियर है। ये तो जनरल है, हिंदी में आपको नॉर्मल लिखना है, ठीक है। इसमें पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं होती, नॉर्मल आप कवर कर सकते हैं, क्लियर। तो अल्टीमेटली पेपर 4 सबको देना है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद भाई साहब हमारे पास है, ठीक, जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। वो अपने एग्जाम इंचार्ज को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि स्क्राइब की जरूरत है, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिएगा, 2 एप्लीकेशन है। तो ये तो हमारा ITI से रिलेटेड,
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा।